स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो कि हमारे मेडिकल के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं। हमें ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन में हमें ये देखना है कि क्या हमें चारों ऑप्शन में सेम मास दिया हुआ है। तो दिया हुआ है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ एमजी 1 ग्राम ऑफ O2 1 ग्राम ऑफ एलआई 1 ग्राम ऑफ एजी, सब में 1 ग्राम दिया हुआ है। सेकेंड हमें ये देखना है कि किसका एटॉमिक मास सबसे कम है। तो हमारा एटॉमिक मास Mg का 24 दिया हुआ है, O का 16 दिया हुआ है, Li का 7 दिया हुआ है, Ag का 108 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, किसका जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होगा उसी का सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Li, बिकॉज Li के पास सबसे कम एटॉमिक मास है जो है 7। ओके, 7 एटॉमिक मास, बहुत कम एटम्स, सबसे ज्यादा वहां पे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर हैवर्स प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 जो कि एक गैस है, प्लस N2 अगेन एक गैस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, NH3। अगर इसको हम लोग बैलेंस करना चाहे तो हम लोग यहाँ पर कितना देना चाहेंगे, यहाँ पे 2 देना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे N2 यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पर 3 दे देंगे। ओके, तो हमारा बैलेंस हो गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पर N2 2 है, यहाँ पर N2 है, ठीक है, क्लियर है, फिक्स है। अब हमें बोला गया है कि नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का मोल्स जो है वो निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2, यहाँ पे मोल्स लिख लेना, मोल्स ऑफ H2, तो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेगा 20 मोल्स आ गया है, तो 3 इंटू 20/2। अगर हम लोग इसको कैंसिल करें देन हमारा 30 हो जाएगा आंसर। तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, in which case is number of molecules of water maximum। सबसे ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, ठीक है। हमारा ऑप्शन वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 ml ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन है 18 ml ऑफ वाटर। वी नो दैट कि जो 18 ml इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 18 ग्राम कब होता है 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ओके, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। 0 वाइट के ऊपर वाइट तो नहीं दिखेगा, 0.18 ग्राम, तो 0.18 ग्राम ऑफ H2O, वाटर H2O बात बराबर है 0.18 ग्राम। अगर 0.18 ग्राम को हम लोग लाना चाहे तो ये हो जाता है हमारा, अगर मोल्स में लाना चाहे तो 10 to the power -2, ठीक है। अगर हम लोग इसको 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स को अगर इसके साथ सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 6.022 into 10 to the power -20, सॉरी 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा क्या। नेक्स्ट हमारा सी नंबर है 10 to the power -10 मोल ऑफ वाटर। डायरेक्ट मोल दिया है तो हम लोग डायरेक्ट इसके साथ इंटू करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। तो 6.022 इंटू 10 to the power
-10⁻³ और 10⁻23 का अगर करेंगे सॉल्व तो 10⁻20 आएगा ना, 20 मॉलिक्यूल्स। डी नंबर हमारे पास है, हमारे पास लीटर लिखा हुआ है, ये लीटर है तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वी दिया हुआ है। वी कितना है? 0.00224 लीटर। ओके, इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रेशर 180 एम। इसके बाद हमारा दिया हुआ है टी मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन। हम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा कि एन इज इक्वल टू PV बाय RT। ठीक है, R मीन्स गैस कांस्टेंट, P यहाँ पर कितना है 1, V यहाँ पे कितना है 0.00224, हमारे यहाँ R कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273, टोटल आ जाएगा कितना -4। कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 10⁻4 -4 मोल। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इंटू करें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से तो हमारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और 4 है मतलब 19 मॉलिक्यूल्स। तो हमारा सबसे मैक्सिमम जो यहाँ पे पूछा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम किसमें होता है, ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा। ये सबसे ज्यादा 6.022 इंटू 10⁻23 बिकॉज इसमें तो 21 हो गया 10 टू द पावर, इसमें 20 हो गया और इसमें 19 हो गया, तो 10⁻23 मीन्स 18 ml ऑफ वाटर इज द राइट आंसर, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास है, इसको अगेन क्लीन कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in that mixture? तो हमें निकालना है, पहले तो हम लोग एक्सपोज करते हैं, ठीक है, एक कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे कि 1:4 दिया हुआ है ना, तो हम लोग मान लेते हैं 100 ग्राम हम लोग के पास H2 है और 400 ग्राम हमारे पास O है। ठीक है, ये H का है, ये O का है। ओके ओके, हम लोग अभी यहाँ पर मोल्स निकालेंगे। इस मोलर मास कितना होगा 2, ठीक है, इसका कितना होता है 32। हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, निकल जाएगा 50। इसका गिवन मास बाय मोलर मास मीन्स 32 मीन्स 12.5। अब 50 रेशियो 12.5 मीन्स 4:1, दैट इज हमारा ए मतलब 4:1 इज द राइट आंसर, हमारा निकल गया 4:1। ओके, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी है, अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में सॉल्व किया। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन किसमें होगा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, ऑब्वियसली ऑप्शन ए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इजी बता रहा है कि इफ एवोगाड्रो नंबर एन ए इज चेंज हो जा रहा है, कहां से कहां तक 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से लेकर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मोल। ओके, तो यहाँ पर क्या संभावना है कि क्या चेंज हो सकता है, तो क्या चेंज हो सकता है। पहला, डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, ये सब तो होने से रहा, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर जो भी है। तो हमारे पास मास में गड़बड़ी हो रहा है, बट किसके मास में, तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम इसमें थोड़ा सा डगमगा रहा है, ये चेंज हो सकता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 22 पॉइंट, ये अगेन सॉल्व करने वाला है।
when 22.4 liter of H2, अगेन हम लोग थोड़ा रिएक्शन लिख लेंगे, is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed in is equal to कितना होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा हम लोग का रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 है, Cl2 है, H2 plus Cl2 is equal to HCl। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 दे सकते हैं। ओके, दे दिए। हमें बताया जा रहा है 22 लीटर ऑफ H2 है, 2.4 लीटर हमारा H2 है एंड Cl है हमारा 11.2 लीटर। ओके, ठीक है। 2.4 लीटर मीन्स कितना मोल एंड 11.2 लीटर मीन्स कितना मोल। 2.4 लीटर मीन्स 1 मोल और 11.2 लीटर मीन्स 0.5 मोल। ओके, तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया। हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 22 लीटर ये है, मोल्स ऑफ HCl कितना बन रहा है। रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ H2 कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ H2 दे रहा है 1 मोल ऑफ Cl2, बट हम लोग के यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 कितना दे रहा है, इतना देना चाहिए बट हम लोग को दे रहा है 0.5 मोल ऑफ Cl2। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 1 मोल ऑफ H2 अगर इतना दे रहा है तो 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2 कितना मोल, 2 मोल ऑफ HCl दे रहा है। 1 मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ HCl। अब 2 मोल ऑफ HCl तो 0.5 मोल ऑफ Cl2 is equal to 2 into 0.5, देन आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल ऑफ HCl गैस निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत इजीली आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।